ऊपर तक कैसे पहुंचना है। अगर कोई जल्दी जल्दी उगने वाली सब्जी उगाना चाहते हो सर्दियों में, अगर आप चाहते हो कि आपकी बालकनी टेरेस या गार्डन में फूल लंबे टाइम तक खिलते, इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिनकी मदद से आपके प्लांट्स में आएगी बहुत बढ़िया ग्रोथ और आपकी गार्डनिंग हो जाएगी नेक्स्ट लेवल। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। हैक 1, अगर इंडोर प्लांट्स पर लग रहा है मीली बग्स लग गए हैं या स्पाइडर माइट्स हैं, तो उन्हें क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका है एक सिंक के अंदर या टब के अंदर सोप वाला पानी भर लो और उसमें प्लांट को उल्टा करके डुबकी लगवाओ। पत्तियों के ऊपर नीचे सब जगह वो सोप सोल्यूशन लग जाएगा। नॉर्मली आप किसी भी प्लांट को इतने अच्छे से क्लीन नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपको पता ही है, मेरे पास बहुत से इंडोर प्लांट्स हैं और मैं जानती हूँ कि कुछ व्यूअर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के अंदर बहुत से प्लांट्स लगाए हैं। तो पानी देने के लिए छोटे वाटरिंग कैन से अगर पानी दो तो इतने सारे ट्रिप्स लगाने पड़ते हैं टैप तक, फिर वापस। इससे अच्छा ये है कि पहले बड़े कैन में पानी भर लो और फिर जहाँ जहाँ देना है, जब छोटे कैन में पानी खत्म होता जाए बड़े कैन से रिफिल करते रहो। आपके कम से कम 6 से 8 ट्रिप्स बच जाएंगे। हाँ, हैक्स और टिप्स अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपको गार्डनिंग को और इन डेप्थ सीखना है या गेट माय हार्वेस्ट बहुत पसंद है, उसे सपोर्ट करना चाहते हो या चाहते हो कि आपके कमेंट्स का जवाब मैं हमेशा पक्का दूं, तो मेंबर बन जाओ। 89 रुपीज पर मंथ ओनली। लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। और मेरा एक और चैनल भी है, चेतना भल्ला व्लॉग्स। पता चल गया है? तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? बेल आइकन भी क्लिक करना। वहां पर आपको फनी क्लीन व्लॉग्स मिलेंगे, मेरी पर्सनालिटी का एक अलग ही पहलू मिलेगा, मेरी फैमिली, मेरी लाइफ देखने को मिलेगी। तो वहां भी सब्सक्राइब कर लो। वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हैक 3, आप देख सकते हो यहाँ पीछे किन्नू का पेड़ है और बहुत ऊपर तक भी किन्नू लगे हुए हैं। ऊपर तक कैसे पहुंचना है? फ्रूट पिकर बहुत बढ़िया आइडिया है। आपकी जो है कहीं पे भी चोट नहीं लगेगी। बहुत बार लोग पेड़ों पर चढ़ते हैं और तभी गड़बड़ होती है, स्पेशली ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम सालों से चढ़ते आए हैं, और फिर वो वाली इंजरीज कई बार पूरी लाइफ ठीक नहीं होती। तो फ्रूट पिकर किसी भी, ये जो बास्केट है, किसी भी डंडे के आगे अटैच हो जाती है और आप बहुत आसानी से ऊंचे वाले पेड़ों से फ्रूट्स उतार सकते हो। हैक 4, अगर आपको बहुत ध्यान से गार्डनिंग करना पसंद है और आप चाहते हो कि अंदाजे लगाने की बजाय कुछ स्पेसिफिकली पक्का पता चले, तो मीटर्स आते हैं, मॉइस्चर मीटर, पीएच मीटर। इनफैक्ट एक मीटर आता है जिसमें दोनों ऑप्शंस हैं ये वाली। इनके थ्रू आपको पता चल जाता है कि पौधे को पानी देने की ज़रूरत है या नहीं, ये सॉइल कैसे पीएच वाला है, इस पे कौन सा पौधा लगाया जा सकता है। फिर आप डिसाइड कर सकते हो, या मेरा सॉइल एसिडिक है तो मैं उसे ठीक कैसे करूँ, इसमें थोड़ी एसिडिटी डालने की ज़रूरत है तो क्या डालूं। ये सब बातों तक आप तभी पहुंच पाओगे अगर आपको मीटर बताएगा कि आपके सॉइल का पीएच लेवल है क्या। अब ये वाला जो है ना, ये 3-in-1 मीटर है। इसमें मॉइस्चर, पीएच और लाइट भी पता चलता है। अब बाहर तो देखो बहुत लाइट थी, अंदर आते ही वो देखो डार्क की तरफ चली गई नीडल। अब इस साइड को कर रही हूँ तो थोड़ी ऊपर गई है कि थोड़ा बेटर है। तो इस तरह से आप प्लांट्स की प्लेसमेंट भी समझ सकते हो। नंबर 5 पर, अगर आप ब्रोकली या गोभी यानी कॉलीफ्लावर उगा रहे हो तो पीले पत्तों से आपकी दुश्मनी होनी चाहिए। जो भी पत्ते पीले हो रहे हैं उन्हें निकालते रहो। ब्रोकली और गोभी में कीड़ा नहीं लगेगा। नंबर 6 पर, अगर आप चाहते हो कि आपकी बालकनी, टेरेस या गार्डन में फूल लंबे टाइम तक खिले, तो उन फूलों के ऊपर और उनकी पत्तियों के ऊपर पानी नहीं देना है। पानी देना है नीचे जमीन पर, पौधे की जड़ में पानी जाए बस। अगर आपने फूलों पर पानी दिया तो फूल बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। नंबर 7 पर, अपनी बालकनी, टेरेस या गार्डन के ग्रो बैग्स और गमलों में फलियां यानी बीन्स जरूर लगाओ। क्यों? खाने के तो काम आएंगी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि ये आपके ग्रो बैग और गमले की मिट्टी को फर्टाइल बना देती हैं, उपजाऊ बना देती हैं बिना कोई खाद डाले, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो आपकी जो मिट्टी है वो एकदम से बढ़िया हो जाती है। तो बीच बीच में फलियां लगा दिया करो। और एक और कारण है इन्हें लगाने का, ये बहुत जल्दी बढ़ती हैं। आप जैसे ही बीज लगाओगे 2 दिन में जर्मिनेशन हो जाती है। नंबर 8 पर, अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा सा हार्वेस्ट मिले ना, तो अपनी बालकनी, टेरेस या गार्डन में सब्जियों,
फूलों, फलों और हर्ब्स का मिक्स लगाओ। क्या होगा, जो फूल हैं वो बेनिफिशियल पॉलिनेटर्स को बुलाते हैं। बहुत से हर्ब्स हानिकारक कीट पतंगों को दूर रखते हैं। आपका गार्डन जो है सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, उससे अपना ध्यान रखना आ जाएगा। ज्यादा पॉलिनेटर्स मतलब आपकी सब्जी वाले पौधों पर भी ज्यादा सब्जी लगेगी, फलों वाले पौधों पर भर भर के फल आएंगे। नंबर 9 पर, प्याज नहीं भी उगाते हो तब भी अपने गमले, ग्रो बैग्स, गार्डन बेड्स की साइड्स पर प्याज उगाओ, क्योंकि ये नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट है, आपके पौधों को कीड़े नहीं लगेंगे। नंबर 10 हैक, बड़ी बड़ी पत्तियों वाला मनी प्लांट अच्छा लगता है, यानी बिग लीफ पोथोस, तो फिर ढूंढो कोई पाम और उस पर इसे चढ़ा दो। अब हो सकता है आपके कम्युनिटी पार्क में पाम हो या घर के बाहर कहीं हो। इसकी सपोर्ट से ही इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां बनती हैं। मैंने तो मॉन्स्टेरा को भी पाम की सपोर्ट दी है और पत्तियों का साइज डबल हो गया है, जो कि घर के अंदर कभी भी नहीं मिलता है ऐसा वाला साइज। अब नंबर 11 पर, आपके इंडोर प्लांट्स को भी नेचुरल लाइट और बारिश का पानी दोनों पसंद है। तो अगर घर के अंदर आप लैंप्स या थोड़ी बहुत लाइट के साथ ही प्लांट्स लगा रहे हो, उन्हें एटलीस्ट एक बार वीक में सुबह शाम की धूप तो जरूर दो। जो मीठी मीठी वाली धूप होती है ना, वो भूल मत जाना, बस दोपहर की धूप ना मिल जाए। और दूसरी बात, जब बारिश हो रही है कोशिश करो उन्हें भी बाहर आने का मौका मिले बारिश के पानी में। बहुत ज़्यादा नहीं तो 2 मिनट के लिए कम से कम अच्छी वाली बारिश मिल जाए उन्हें। वो भी नहीं पॉसिबल है तो बारिश का पानी इकट्ठा करके इंडोर प्लांट्स को जब पानी देने की बारी है तो वो वाला पानी दो, ताकि उसमें जो नेचुरल बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्लांट्स को मिल जाएं। अगर कोई जल्दी जल्दी उगने वाली सब्जी उगाना चाहते हो सर्दियों में, तो मूलियां लगाओ, क्योंकि मूली का सीड टू हार्वेस्ट टाइम जो है वो 1 महीना है। 30 दिन में आपको मूली मिल जाएगी। नेक्स्ट टिप, जब भी लैटिस यानी सलाद पत्ते हार्वेस्ट करने हैं तो बाहर बाहर वाली पत्तियां ही हार्वेस्ट करनी है। अगर आपने बीच में से हार्वेस्टिंग की तो प्लांट दोबारा और हार्वेस्ट नहीं देगा। नंबर 14 हैक, अगर आपको कुछ इंडोर प्लांट्स या परमानेंट प्लांट्स बहुत पसंद है तो उनके बैकअप्स बनाकर रखो, यानी कटिंग्स से उन्हें प्रोपेगेट करके रखो। क्योंकि अगर एक पौधा मर गया तो आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए ना। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, वो मर सकते हैं। फाइनल हैक, कोई ऐसे प्लांट के बारे में जानना चाहते हो जिससे लगाओ और भूल जाओ? स्नेक प्लांट। बस इसे लगाना है और भूल जाना है, अपने आप इसमें नए पप्स आ जाते हैं, नई ग्रोथ आ जाती है। अगर आपने इसे पानी ज्यादा दे दिया फिर गड़बड़ है, इसलिए महीने में एक बार भी पानी दोगे ना चलेगा। We should never stop learning, because if we stop learning, we stop growing. हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को होता है। अपना ध्यान रखिए और गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोस देखने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।